हेलो फ्रेंड्स, मैं एमडी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अध्ययन कोचिंग संस्थान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, आपको पता है कि मैं आपको वर्ग पढ़ा रहा हूं और वर्ग में हमने इससे पहले जो क्लास किए थे उसमें वर्ग के बेसिक कंसेप्ट्स को देखा था। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वर्ग का विकर्ण क्या होता है और वर्ग का परिमाप क्या होता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं ये चीज़ें रिपीट कर देता हूँ ताकि जो बच्चे नए हैं उनको चीज़ें समझ में आए। देखिए, ये वर्ग है, ये एक वर्ग है और इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं। एरिया हिंदी में हम क्षेत्रफल कहते हैं। कैसे निकालते हैं? भुजा स्क्वायर। ये भुजा होता है और वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं? इक्वल्स होती हैं। ठीक है, तो एरिया क्या हो गया? भुजा स्क्वायर। ठीक है, चलिए वर्ग का जो विकर्ण क्या होता है? विकर्ण ये जो होता है दो शीर्षों के बीच ये अधिकतम जो दूरी होती है ये इसका विकर्ण होता है। ठीक है, इसको हम डायगोनल कहते हैं। ठीक है, डायगोनल विकर्ण। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है? ये मैंने कल बताया था, √2 इंटू ए होता है। ठीक है, अच्छा, पेरीमीटर भी बताया था मैंने। परिमाप क्या होता है वर्ग का? ये होता है 4 इंटू ये। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने कल आपको बता दी थी। ठीक है, वर्ग से जुड़े हुए और भी कुछ कंसेप्ट हैं जिन पे हम आज बात करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये मैं मिटा ले रहा हूं। देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास एक वर्ग है ए बी सी और डी। ठीक है, और इसकी भुजा क्या है? ए है। ठीक है, कभी कभी क्या सवाल आता है कि इस वर्ग के ये जो भुजा हैं इनका कोई मध्य बिंदु होगा, उन मध्य बिंदुओं को क्या किया जाता है? आपस में मिला दिया जाता है। ये मध्य बिंदु है, यहां से यहां, अगर ये पूरा ए है तो ये मध्य बिंदु है तो ये a/2 हो जाएगा। ऐसे ही ये a/2, ये सब क्या हो जाएंगे? a/2 हो जाएंगे। ठीक है, ये a/2, ये a/2, ऐसे ही ये a/2। अब जब सारे के सारे मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे आप, तो आप देखेंगे कि आपके पास एक इस प्रकार की आकृति बनेगी। ठीक है, इस प्रकार की आकृति बनेगी। अच्छा, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि ये जो आकृति बनी, जिसको हम MNOP का नाम दे लेते हैं। ठीक है, ये आकृति भी क्या होता है? एक वर्ग ही होता है। ठीक है, कैसे वर्ग होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे ये लाइनें जो हैं एक दूसरे पे लंबवत हैं। ठीक है, अच्छा, ये लंबवत है, इसका मतलब है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, चलिए, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि ये वर्ग कैसे है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये भुजा यहां से यहां तक a है और यहां से यहां पे भी क्या है? ये a/2 है, ये भी a/2 है। तो यहाँ पे चूंकि आप जानते हैं ये तो पहले ये बड़ा वाला वर्ग है, आप जानते हैं कि अगर हम इस हिस्से को निकाल दें इस तरीके से, तो हमारे पास क्या है? ये a/2 है, ये a/2 है, और ये वाला इसको हमने p नाम दिया है, इसको a और इसको m नाम दिया। ठीक है, तो यहां से फिर से लंब, आधार और ये कर्ण। ठीक है, तो यहां से जो कर्ण और आधार में और लंब में रिलेशन होगा वो क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये a/2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा a²/4, a²/4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस a², 2a²/4। अर्थात ये क्या हो गया? यहां से अभी कर्ण है ना, कर्ण, ये स्क्वायर जो है रूट जाएगा इधर, तो 2a²/4। ठीक है, और यहां से वर्गमूल क्या निकलेगा? रूट, इसको काट लेते हैं, ये 2a/√2। देखा आपने? तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पे वर्ग का ये क्या निकाल लिया, ये वाला हिस्सा। ये इस वर्ग, ये जो पूरा वर्ग है, इस वर्ग के आधे आधे भुजाओं को हमने स्क्वायर करके ये वाली भुजा निकाल ली। ठीक है, तो
कह सकते हैं कि हमने इस वाले त्रिभुज में ये कर्व निकाल लिया, कितना, a/√2। अगर ये a/√2 है तो ऐसे ही क्या होगा, ये वाला भुजा भी क्या होगा, a/√2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी भी तो भुजा a/2 है ना, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ऐसे ही ये a/√2 होगा और ये a/√2 होगा। तो आपने देखा ना कि ये चारों भुजाएं क्या हो गई, फिर से बराबर हो गई। तो ये अंदर वाला भी क्या होगा, एक वर्ग ही होगा। तो याद रखिएगा, जब भी हम कभी वर्ग के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है, एक वर्ग का निर्माण ही होता है। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है कि आपको ये वर्ग दे देता है, वर्ग का क्षेत्रफल, और इस छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे उसके बारे में सीख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये मैं मिटा दे रहा हूं। अगर हम बड़े वाले वर्ग की बात करें जो ABCD के रूप में है का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो क्या होगा, भुजा स्क्वायर, यही होगा ना। और इसकी भुजा कितनी है, A है, तो ये हो जाएगा A²। ठीक है। अच्छा, अगर हम छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालें, छोटा वाला वर्ग क्या है, PMNO, वर्ग PMNO का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, भुजा स्क्वायर होगा। और इसकी भुजा इस बार क्या है, देखिए ध्यान से, a/√2 है, तो a/√2 इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a²/2। समझ पा रहे हैं। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि इसका क्षेत्रफल, ये जो छोटा वाला वर्ग है इसका जो क्षेत्रफल आ रहा है वो बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल का कितना आ रहा है, आधा आ रहा है। समझ में आ रहा है। तो इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि इस वर्ग के मध्य बिंदु को अगर हम मिलाएं, इस वर्ग के मध्य बिंदु को मिलाएं तो यहां पे भी क्या बनेगा, एक वर्ग ही बनेगा। क्या बनेगा, एक वर्ग ही बनेगा। और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो इस वाले वर्ग का क्या होगा, अब इस वाले वर्ग का क्या होगा, अब आधा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो याद रखिएगा कि वर्ग के अंदर मध्य, चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर जो वर्ग बनता है उसका क्षेत्रफल बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल का क्या होता है, हमेशा आधा होता है। ठीक है। तो चलिए हम इस पे आगे बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे। पहले हम कुछ थ्योरीज जो है वर्ग के उनको पहले देख लेते हैं। ठीक है, या फिर एक सवाल इस पे कर ही लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चंस करते हैं, एक वर्ग की भुजा 10 मीटर है। ठीक है, इस भुजा के इस वर्ग के चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाला वर्ग का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास एक वर्ग है, यहाँ पे देखते हैं इस सवाल को, और इस वर्ग की भुजा कितनी है, 10 मीटर है। ठीक है, वर्ग की भुजा 10 मीटर है तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, अर्थात 10 मीटर गुने 10 मीटर, ये हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया, इस वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है कि इन वर्ग के चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाना है। तो चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जब मिलाओगे तो आपको क्या पता है, एक वर्ग का ही निर्माण होगा। ठीक है, वर्ग का ही निर्माण होगा। और इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण अर्थात बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा। तो कह सकते हैं कि ये वाला जो वर्ग होगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 100 मीटर स्क्वायर का आधा होगा, अर्थात 50 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पेपर में सवाल कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे के जो वर्ग के कंसेप्ट हैं हम उसको सीखते हैं। जब मैं वर्ग के सारे कंसेप्ट आपको सिखा दूंगा फिर हम वर्ग के ढेरों सारे सवाल करेंगे जो पेपर में पहले पूछे गए हैं। ठीक है। चलिए मैं ये रफ कर ले रहा हूं, अच्छे से मिटा दे रहा हूं पहले। आगे बढ़ते हैं। देखिए
ये फिर से हमारे पास एक वर्ग है, कुछ और प्रॉपर्टीज को जानते हैं। ये वर्ग है, ठीक है। अच्छा, इसकी भुजा हम ए मानते हैं। फिर से ये भुजा ए है, तो ये सारी की सारी भुजाएं क्या होंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी, ए होंगी, ठीक है। अच्छा, ये ए होंगे, हो गए। अच्छा, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर हम इसको नाम दें ए बी सी डी, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ए का स्क्वायर, यही तो होगा ना क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस भुजा को अब हम 2 गुना कर देते हैं। तो इस भुजा को हम 2 गुना करेंगे तो इस बार वर्ग थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। इसका डबल भुजा वाला वर्ग हो गया। अब ये भुजा कितना हो गया, 2a हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये 2a और ये 2a, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको नाम देते हैं P Q R S, ठीक है। तो P Q R S वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस बार भुजा स्क्वायर होगा। तो भुजा इस बार कितना है, 2a है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4a स्क्वायर है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि जब हम भुजा को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि पहले क्षेत्रफल a स्क्वायर था, तो अब क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 गुना हो गया, 4a स्क्वायर हो गया। समझ पा रहे? ऐसा ही मैं अगर आपसे ये कहूं कि भुजा को मैं 2 गुना ना करके अगर मैं 3 गुना करना चाहता हूं तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए, अगर क्षेत्रफल को मैं भुजा को मैं 3 गुना कर दूं तो इस बार क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3a का होल स्क्वायर, अर्थात 9a स्क्वायर। समझ पा रहे मेरी बात? तो आपने क्या देखा कि जैसे ही हम भुजा को 2 गुना कर रहे हैं तो क्षेत्रफल 4 गुना हो रहा है, भुजा को हम 3 गुना कर रहे हैं तो क्षेत्रफल 9 गुना हो रहा है, ठीक है। तो कभी कभी इस तरीके से सवाल पूछा जाता है कि एक वर्ग है, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। इस भुजा को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस पता है कि भुजा चाहे कुछ भी हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा, जब आप भुजा को 2 गुना करोगे तो क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। आप देख भी सकते हो कि अगर हम इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना चाहें 10 सेंटीमीटर वाले भुजा का, चलिए मैं ये मिटा दे रहा हूं, यहाँ पे मैं 10 मान के दिखा रहा हूं। जब ये 10 ले रहे हैं आप, ठीक है, सेंटीमीटर है सब जगह, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर, अर्थात 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब भुजा को जब आप 2 गुना कीजिएगा तो 10 से बढ़ के क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर गुने 20 सेंटीमीटर, अर्थात 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देखा ये कितना हो गया, 4 गुना हो गया, ठीक है। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस इस कंसेप्ट को याद रखिए कि भुजा 2 गुना होता है तो क्षेत्रफल 4 गुना, भुजा अगर 3 गुना होगा तो क्षेत्रफल 9 गुना, भुजा अगर 4 गुना होगा तो क्या होगा, क्षेत्रफल 16 गुना हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे कुछ और कंसेप्ट देखते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर मैं कभी कभी इसमें प्रतिशत पे सवाल पूछ लिया जाता है कि आप बताइए, एक वर्ग की भुजा जो है पहले ये थी a, ठीक है, अब भुजा को क्या कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया, तो जब भुजा 2 गुना होगा तो क्षेत्रफल कितना होगा, 4 गुना। लेकिन कभी कभी पूछता है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो जरा इस बात को भी समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, भुजा यहाँ पे a है तो क्षेत्रफल a स्क्वायर, भुजा को जब हम 2 गुना कर रहे हैं तो क्षेत्रफल 4a स्क्वायर।
तो आपसे पूछता है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो जरा ध्यान दीजिएगा, आप वृद्धि देखिए, पहले ये ए स्क्वायर था क्षेत्रफल, अब ये क्षेत्रफल बढ़ के कितना हो गया है 4a स्क्वायर हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि यहां से यहां तक में कितने की वृद्धि हो गई है, कितने की वृद्धि हुई है 3a स्क्वायर की वृद्धि हो गई है। ठीक है, अब ये जो 3a स्क्वायर की वृद्धि हुई है, आप मुझे बताइए ये 3a स्क्वायर की वृद्धि हुई है, ये वृद्धि किस में हुई है, a स्क्वायर में हुई है ना। तो 3a स्क्वायर की वृद्धि जो हुई है ये हुई है a स्क्वायर में, और ये बट्टा में आ गया, और बट्टा में जब भी कोई वैल्यू हो उसको प्रतिशत में लाना होता है, तो हमें 100 से क्या करना होता है, गुना करना होता है। ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा और ये हो जाएगा कितना 300%। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ये जो वृद्धि आई आपकी प्रतिशत वृद्धि कह लीजिए, ये कितना आ गई 300% आ गई। ठीक है, ऐसे ही जरा ध्यान में दीजिएगा इस बात को कि जब भुजा a स्क्वायर था, सॉरी क्षेत्रफल a स्क्वायर था और हमने भुजा को डबल किया तो क्षेत्रफल कितना हो गया 4a स्क्वायर हो गया, तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हो गई 300% की वृद्धि हो गई। ऐसे ही अगर यहाँ पे भुजा को 3 गुना कर दिया जाता तो क्षेत्रफल कितना हो जाता, यहाँ पे बताइए 9a स्क्वायर हो जाता। तो वृद्धि कितनी होती, वृद्धि कितनी होती 8a स्क्वायर की वृद्धि होती, किसमें a स्क्वायर में, और 100 में लाइएगा तो कितना हो जाएगा ये 800% की वृद्धि। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और आप ये सारी चीजें अच्छे से